हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों 2 सितंबर की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स की फुल पत्ती वाली क्लास का कम समय में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो को आप पूरा देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में ज्यूरिख डायमंड लीग 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है, सिल्वर मेडल जीता है। कितनी दूरी तक इन्होंने अपना भाला फेंका था, 85.71 मीटर इन्होंने भाला फेंका था और ये दूसरे स्थान पे आए हैं, यानी कि रजत पदक इन्होंने जीता है। पहले स्थान पे कौन है, गोल्ड मेडल किसने जीता है, जैकब, ये चेक गणराज्य के रहने वाले हैं। इन्होंने 85.86 मीटर भाला फेंका है, थोड़े से पीछे रह गए, नहीं तो इसमें भी नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक ही जीतते। तो जैकब इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ये कहाँ के हैं, चेक गणराज्य के रहने वाले हैं। 85.86 मीटर इन्होंने भाला फेंका है। अगर आपको याद हो तो विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 अभी हाल ही में आपको पढ़ाया गया है। इसमें गोल्ड मेडल किसने जीता है, नीरज चोपड़ा ने जीता है, ये भारत के हैं, आप सभी जानते हैं। सिल्वर किसने जीता है, अरशद नदीम, ये पाकिस्तान के हैं। और ब्रांज किसने जीता है, जैकब, ये चेक गणराज्य के हैं। तो जिन्होंने विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में ब्रांज मेडल जीता था, उन्होंने ही ज्यूरिख डायमंड लीग 2023 में गोल्ड मेडल जीता है, आपको याद रखना है। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, इसका आयोजन हंगरी में किया गया था, यह भी आपको नोट करना है। हंगरी बुडापेस्ट में किसका आयोजन किया गया था, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया था। दोहा डायमंड लीग में स्वर्ण पदक विजेता कौन रहा है, तो इसमें नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक इसमें जीता है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, डॉक्टर रवि कन्नन को सम्मानित किया गया है। डॉक्टर रवि कन्नन को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये क्या है, यह भारतीय हैं। इनके साथ ही 3 अन्य लोगों को भी यह पुरस्कार दिया गया है, यानी 2023 में 4 लोगों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। स्थापना कब हुई थी इसकी, 1957 में इसकी स्थापना हुई थी और मनीला फिलीपींस में यह पुरस्कार दिया जाता है, इसको भी आपको नोट करना है। 2023 में यह पुरस्कार 4 लोगों को दिया गया, अभी हमने आपको बताया। एक भारतीय हैं, कौन है, डॉक्टर रवि कन्नन। उसके बाद कोरवी रक्षंद, यूजेनियो लेमोस और मिरियम कोरोनेल फेरर। इनको आप शार्ट में कैसे याद कर सकते हैं, के रक्षंद, यू लेमोस और एम के फेरर। ये 3 लोग ये थे, विदेशी थे, और एक भारतीय है डॉक्टर रवि कन्नन। तो इस तरह से आप याद, पूरा नाम अगर आपको नहीं याद है तो ये आप याद कर सकते हैं, के रक्षंद, यू लेमोस, एम के फेरर और डॉक्टर रवि कन्नन, ये भारत के हैं। इन 4 लोगों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में पहली बार किसने इस्लामिक बैंकिंग प्रारंभ की है, रूस ने इसको प्रारंभ किया है। रूस के द्वारा पहली बार इस्लामिक बैंकिंग प्रारंभ की गई है। यह शरिया कानून पर आधारित होती है और शरिया कानून में ब्याज वसूलना प्रतिबंधित होता है, यानी कि ब्याज वसूली यहाँ पर नहीं होती, यहाँ पर ब्याज वसूलना प्रतिबंधित है। शराब, सट्टा और तंबाकू पर लोन नहीं दिया जाता है इसमें, और यह संपत्ति की अवधारणा पर आधारित है। तो इतने पॉइंट आपको नोट कर लेने हैं। रूस की मुद्रा क्या है, रूस की मुद्रा रूबल है और रूस की राजधानी क्या है, मॉस्को है। रूस के स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, इसको आपको कमेंट करके बताना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। चौथा प्रश्न है, हाल ही में नाइजर के बाद किस अफ्रीकी देश में सेना ने तख्तापलट किया है, गैबॉन देश में सेना ने तख्तापलट कर दिया है। गैबॉन देश में सेना ने तख्तापलट किया। इससे पहले कहाँ पर किया था, इससे पहले नाइजर में किया था। ये दोनों देश कहाँ के हैं, ये अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं। नाइजर में कब हुआ था, जुलाई 2023 में सेना द्वारा तख्तापलट कर दिया गया था, और गैबॉन में अभी किया गया है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न, अफ्रीका महाद्वीप के चर्चित देश तथा उनकी राजधानियों के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। गैबॉन की राजधानी क्या है, लिबरविले ये गैबॉन की राजधानी है। युगांडा की राजधानी कंपाला है। मोरक्को की राजधानी रबात है। नामीबिया की राजधानी विंडहॉक है। यहाँ से चीते लाए गए थे भारत में, नामीबिया से, तो नामीबिया की राजधानी क्या है, विंडहॉक है। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा है। सूडान की राजधानी खार्तूम है।
तंजानिया की राजधानी दोदोमा है। जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? हरारे है। मिस्र की राजधानी काहिरा है। इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा है। केन्या की राजधानी नैरोबी है। और दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या है? जुबा है। तो ये 12 अफ्रीकी देश हैं, आपको इनकी राजधानी याद रखनी है, ये सभी चर्चा में थे। कमेंट करके आपको बताना है भारत का चंद्रयान 3 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, इसको आपको कमेंट करके बताना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 5वां प्रश्न है, हाल ही में रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ और अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जया वर्मा सिन्हा को नियुक्त किया गया है। जया वर्मा सिन्हा को रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ और अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कार्यकाल इनका कब तक का है? तो कार्यकाल अगस्त 2024 तक इनका कार्यकाल रहेगा। इनसे पूर्व में अध्यक्ष कौन थे? तो इनसे पूर्व में अध्यक्ष अनिल कुमार लोहाटी थे, इसको भी आपको नोट कर लेना है। स्टैटिस्टिक्स के प्रश्न देखिए, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1905 में रॉबर्टसन आयोग की सिफारिश पर रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी। रेल बजट को आम बजट से अलग करने वाला आयोग कौन सा है? एकवर्थ आयोग, इसके द्वारा रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था। और अगर आपसे पूछता है प्रश्न कि रेल बजट को आम बजट में विलय करने वाला कौन सा समिति था, तो विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट में विलय कर दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तराशने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। ये पूर्व राष्ट्रपति हैं, इसको भी आप नोट कर लीजिए। रामनाथ कोविंद ये पूर्व राष्ट्रपति थे, इनकी अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना को तलाशने के लिए एक समिति का गठन किया है। एक राष्ट्र एक चुनाव, इसका मतलब क्या है? तो लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के चुनाव एक साथ हो सके, इसकी संभावना को तलाशने के लिए एक समिति बनाई गई है और उसका अध्यक्ष किसको बनाया गया है? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को उसका अध्यक्ष बनाया गया है। लोकसभा में एमपी और एमएलए का चुनाव कौन कराता है? भारतीय निर्वाचन आयोग, इसके द्वारा लोकसभा में एमपी और एमएलए का चुनाव कराया जाता है। ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 25 जनवरी 1950 को, यानी कि भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? 25 जनवरी 1950 को हुई। अनुच्छेद 324 से 329 के बीच में इसके बारे में जानकारी दी गई है। भाग 5 में इसको रखा गया है, सॉरी 5 नहीं, यहाँ पे 15 होगा। भाग 15 में इसके बारे में बताया गया है। एक अध्यक्ष और 2 सदस्य इसमें होते हैं। वर्तमान में सीईसी यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार, ये वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, आपको नोट कर लेना है। आपको कमेंट करके बताना है पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, किसको बनाया गया था पहला मुख्य चुनाव आयुक्त, इसको आपको कमेंट करके बताना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। केंद्र सरकार ने किस माह को 6वां राष्ट्रीय पोषण माह घोषित किया है? सितंबर माह को 6वां राष्ट्रीय पोषण माह घोषित किया गया है। सितंबर माह को घोषित किया गया है। अनुच्छेद 47 में पौष्टिक भोजन के बारे में जानकारी दी गई है। उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य क्या है? सुपोषित भारत, साक्षर भारत और मजबूत भारत इसका उद्देश्य है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 7 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? इसको आपको कमेंट करके बताना है। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, तो वह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस दिन हुआ था वही आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि उसी दिन ओजोन दिवस मनाया जाता है। क्योंकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ था वो ओजोन परत के संरक्षण के लिए हुआ था। तो किस दिन हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वो आपको बताना है। सन हमने बता दिया 1987 में हुआ था, तो उसी दिन ओजोन दिवस भी मनाया जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है, हाल ही में आधार से संबद्ध जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है? नागालैंड, ये पहला पूर्वोत्तर राज्य है। नागालैंड ये पहला पूर्वोत्तर राज्य है जिसने आधार से संबद्ध जन्म पंजीकरण शुरू किया है। उद्देश्य क्या है इसका? बच्चों के लिए सरकारी योजना का लाभ उपलब्ध कराना, ये इसका उद्देश्य है। स्टैटिक जीके के प्रश्न देखिए। UIDAI इसका पूरा नाम फुल फॉर्म क्या है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम है। स्थापना 2016 के आधार अधिनियम से इसकी स्थापना की गई थी। नागालैंड की स्थापना कब हुई? 1 दिसंबर 1963 में नागालैंड की स्थापना हुई और नागालैंड भारत का 16वां
राज्य था। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय की स्थापना 1972 में हुई। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की स्थापना 20 फरवरी 1987 को हुई। इन सभी राज्यों की स्थापना असम राज्य से अलग करके इनकी स्थापना की गई है। नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, इन सब की स्थापना जो है असम राज्य से अलग करके इनको स्थापित किया गया, अलग राज्य के रूप में इनको दर्जा दिया गया है। कब दिया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को 1987 में अलग राज्य बनाया गया। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को 1972 में अलग राज्य का दर्जा दिया गया और नागालैंड इसको 1963 में अलग राज्य का दर्जा दिया गया। आपको याद रखना है नागालैंड 16वां राज्य था भारत का। कमेंट करके आपको बताना है कि भारत में वर्तमान में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। माउंट सारामती यह भी नागालैंड में है, इसको भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में स्वराज ट्रैक्टर्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? MS धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। यानी महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर किसने बनाया है? स्वराज ट्रैक्टर्स ने बनाया है। यह भारत का पहला स्वदेशी ट्रैक्टर है, इसको भी आपको नोट कर लेना है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, इंडियन ऑयल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? ये BA मतलब ब्रांड एम्बेसडर, आप समझ लीजिए। इंडियन ऑयल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? संजीव कपूर को बनाया है। BPCL का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? हाल ही में राहुल द्रविड़ को बनाया गया है। इन्फोसिस की महिला ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? आपको कमेंट करके बताना है। इसमें इन्फोसिस के पुरुष ब्रांड एम्बेसडर राफेल नडाल को बनाया गया है, जो स्पेन के हैं, ये हमने आपको बता दिया। महिला आपको कमेंट करके बताना है कि इन्फोसिस की महिला ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में FIDE वर्ल्ड रैपिड टीम चैंपियनशिप के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ पर हुआ है? जर्मनी में इसका आयोजन किया गया है। जर्मनी में आयोजन किया गया। पहले स्थान पे कौन है, यानी विजेता कौन रहा है? WR टीम इसमें विजेता रही है। दूसरे स्थान पे टीम फ्रीडम है और तीसरे स्थान पे MGD1 ये भारतीय टीम है, ये तीसरे स्थान पे है। तो इनको भी आपको नोट कर लेना है। तो ये थी फूल पत्ती वाली क्लास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो से कुछ आपको नई इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए और कमेंट करके आप जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगती है। जिन प्रश्नों का यहाँ पे आपसे उत्तर पूछा जाता है उसके भी आप कमेंट जरूर किया करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाले बटन पर क्लिक कर दिए, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RK कंपटीशन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।